Hey guys, welcome to my YouTube channel AgriDoubt. Myself Utpal Kamath and I am an agriculturist. So पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक टर्म्स जो एग्रीकल्चरल साइंस में यूज होते हैं, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमी के इंट्रोडक्शंस, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशंस और अंत में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जो इंडिया में लाए गए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिफिनेशंस, एप्लीकेशंस और लास्ट में द इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन ह्यूमन सिविलाइजेशंस की जितना पुराना माना गया है, और फर्मेंटेशन एक सबसे पुराना बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका यूज़ हमारे पूर्वज जूसेस बनाने में, दही जमाने में, विनेगर्स बनाने में और अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने में करते थे। आज के टाइम में, अब के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही एडवांस हो गया है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे पीसीआर, सेल कल्चर, जीन फ्यूज़न, जीन क्लोनिंग और भी बहुत सारे जीन इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, मेडिसिनल पर्पसेस से सोमाक्लोनल वेरिएशंस, टिश्यू कल्चर्स बहुत सारे यूज़ होने लगे हैं बायोटेक्नोलॉजी से। हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे 6000 बिफोर क्राइस्ट सुमेरियंस और बेबीलोनियंस को पता था कि बियर कैसे बनाया जाता है। 2500 बिफोर क्राइस्ट आर्यंस को पता था कि दही कैसे बनाया जाता है। 2000 बिफोर क्राइस्ट ग्रीक्स को पता था कि चीज़ कैसे बनाया जाता है मिल्क से। ठीक है। और 1920s में चेम विजमैन जो कि एक इजराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और एक बायोकेमिस्ट भी थे, जिन्होंने क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम का यूज़ करके स्टार्च को ब्यूटेनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट किया, जिससे वो कॉर्डाइट, एक एक्सप्लोसिव प्रोपेलेंट होता है कॉर्डाइट, उसका मैन्युफैक्चर ब्रिटिश वॉर के लिए किया था। उसके बाद है कि इस डिस्कवरी से बहुत सारे यूज़फुल केमिकल्स का कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेनिसिलियम नोटेटम का यूज़ करके पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया, और उसके बाद वो डिस्कवरी रीडिस्कवरी होकर के लार्ज स्केल पे बनने लगा था। Now moving to the definitions of biotechnology. So बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच के इंटरेक्शन का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। बायोटेक में हम लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस का इंटीग्रेटेड यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कल्चर टिश्यू सेल्स के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है। बायोटेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल फेनोमेनन का यूज़ करके वेरियस यूजफुल सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन का डिफिनेशन है। Now moving to the application of biotechnology. It is the most important slide of this video. Okay? Applications of biotechnology. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स देखेंगे। तो प्लांट सेल और टिश्यू यूज फॉर वैरायटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। मीन्स प्लांट सेल जो होते हैं या उसके टिश्यूज या उसके सेल जो होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं हाँ जेनेटिक मैनिपुलेशन, मतलब उसके जीन में चेंज करने के लिए। ठीक है। तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओव्यूल कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये सब बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। सेकेंड है जीन टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो पीसीआर का यूज़ कर रहे हैं, जो जीन फ्यूजन का यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन बायोटेक्नोलॉजी।
प्रोडोमा टेक्निक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके ह्यूमन हेल्थ को केयर किया जाता है। एलिसा टेस्ट का यूज़ करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कैसे किसी प्लांट्स या किसी भी एनिमल्स में वायरसेस हैं कि नहीं हैं। जीन्स के फ्यूजन से इम्यूनोटॉक्सिन्स बनाए जाते हैं। सो टॉक्सिक ड्रग्स का यूज़ करके हम लोग ट्यूमर सेल्स को मार सके, ट्यूमर सेल्स को किल कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स बना बनाए जा रहे हैं फॉर डेडली डिजीजेज। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, डीएनए प्रोस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, बहुत सारे मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, वैक्सीन्स बन रहे हैं, पोलियो का वैक्सीन्स बन रहे हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन है अभी कोविड-19 को लेके, उनका भी वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं उनका वैक्सीन्स बनाने में, तो उनका भी वैक्सीन्स जो बनेगा वो बायोटेक्नोलॉजी ही यूज़ होगा इसमें भी। ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के यूज़ से हम लोग सुपेरियर इंजाइम्स बनाते हैं और उसके स्टोरेज प्रोटीन को बनाते हैं, इमोबिलाइज्ड इंजाइम सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाते हैं, ग्लूकोज आइसोमेरेज बनाते हैं, जिससे कि ढेर सारे इंजाइमेटिक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको इन्हेंस कर किया जा सके। नेक्स्ट है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हम लोग राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजिस्पेरलम, फ्रैंकिया वगैरह यूज़ करके हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का यूज़ करके जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, ट्रांसजेनिक्स को बनाते हैं, कैसे हम लोग बायोफ्यूल्स बनाते हैं, प्लांट्स और एनिमल के रिप्रोडक्शन से हम लोग कैसे ग्राफ्टिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ जीन और इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स को हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, सब सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग जितने भी प्लांट्स में मॉडिफिकेशन हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुए हैं, सभी हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके। बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, बायोपेस्टिसाइड्स के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, बायोसेंसर्स के लिए, एक्सेट्रा। तो सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को प्रैक्टिकल यूज़ में लाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ये हैं कि 40 नेशनल रिसर्च स्टेशन हैं, 15,000 साइंटिस्ट हमारे इंडिया में डेली बायोटेक्नोलॉजी को के उसके वर्क को इन्हेंस कर रहे हैं। 300 लाइफ साइंस कॉलेजेस हैं जिनमें जूलॉजी, बॉटनी ये सब पढ़ाया जा रहा है। 120 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं। 200 बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई हैं। 100 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स बायोटेक्नोलॉजी और उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 5 lakhs ग्रेजुएट्स पर एनम निकलते हैं, मतलब 5 lakhs स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर के पर ईयर निकलते हैं। अराउंड 18,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स पर ईयर निकलते हैं। ओके। सो गाइज आज आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एग्री डाउट को, और प्लीज़ 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 एग्रीकल्चर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर है, फार्मर है तो ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं।